बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को लाहौर की एहतसाब अदालत में आज पेश किया गया है। शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी लिया गया है। इस हवाले से जो अहम समाअत हुई है उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे कि शहबाज शरीफ ने अदालत में जाकर किस अहम शख्सियत पर सारा मलबा डालने की कोशिश की है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि तलाल चौधरी और आयशा रजब के मामले में एक नया मोड़ ये सामने आया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह की जानिब से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि तलाल चौधरी ने झूठ बोला है, तंजीम साजी का। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे कि असल मामला था क्या और रिपोर्ट में क्या कुछ इंकशाफात हुए हैं। आखिर पर हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से अब इदारों को सरेआम धमकियां देने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान के बेटों की जानिब से धमकियां आ रही हैं और जैसे जैसे 1 अक्टूबर का दिन करीब आता जा रहा है, आपके इल्म में है कि नैब पेशावर ने मौलाना फजल रहमान को आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में तलब कर रखा है। लेकिन आप अपोजिशन जमातों की सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि मुस्लिम लीग नून को देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें और मौलाना फजल रहमान को देखें, और जितनी भी जमातें हैं, जब भी इनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब भी इनको किसी इदारे की जानिब से बुलाया जाता है, इनको किसी अदालत की जानिब से बुलाया जाता है, तो आजकल इनका जो एक नया ट्रेंड ये शुरू हो चुका है कि आजकल जो कारकुनान का एक पुरतशद्दद एक जो जत्था इनके पास है, जो ग्रुप है, उसको साथ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आपने देखा कि मरीम नवाज साहबा जब नैब लाहौर पर उन्होंने हमलावर हुई और जब वो नैब लाहौर में अपनी पेशी पर जा रही थी तो वो भी अपने साथ कारकुनान को लेकर गई, जिन्होंने जाकर नैब ऑफिस लाहौर पर हमला किया। उसके बाद आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के बाद अब मौलाना फजल रहमान को देखेंगे, जब उनको नैब पेशावर बुला रही है तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान की जानिब से ऐलान किया गया है कि 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो भी साथ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने क्या धमकी दी है उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज नैब लाहौर में शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया और उस हवाले से उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की गई थी वो अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई है। आज जो अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ ने अपना वकील नहीं किया केस लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। और इस हवाले से कारकुनान के दरमियान और पुलिस के दरमियान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं, वहाँ पर हंगामा भी हुआ है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के वो कारकुनान भी वहाँ पर पहुँच चुके थे जो मरीम नवाज साहबा के साथ गया और उन्होंने जाकर एक मरतबा फिर इदारों पर दबाव डालने की कोशिश की। खैर, अब CCP लाहौर उमर शेख हैं, उसकी जानिब से जो इक़दाम उठाए जाते हैं, आपने देखा कि जो पुलिस है वो अब लाहौर में एक्टिव हो चुकी है और शरीफ माफिया के लिए जो ख़तरे की घंटी है वो उमर शेख ने वो बजा दी है। लेकिन जो शहबाज शरीफ ने आज अदालत में खड़े होकर दलील दी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे वकला ने हाई कोर्ट को बताया कि मेरे ख़िलाफ़ नैब के किसी गवाह ने कोई बयान नहीं दिया। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, हम जद्दा में थे, हम तीनों भाइयों और एक बहन ने जायदाद को तकसीम किया। इस हवाले से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आते ही मैंने वो जायदादें जो मुझे विरासत में मिली थी मैंने अपने बच्चों के नाम कर दी, और मैं जब पब्लिक ऑफिस होल्डर था तो वो मेरे बच्चों के लिए एक बड़ा मुश्किल दौर था। उस हवाले से मेरे बच्चों के कारोबार को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये शहबाज शरीफ की ड्रामेबाजियाँ अदालत में आज सुनाई दे रही थी। उसकी वजह यह है कि जब चोरी पकड़ी जाती है, जब आपके पास दलाल देने को कुछ नहीं होता, जब आपके पास जवाब देने को कुछ नहीं होता, तो फिर आप इसी तरीके की सियासी तकरीरें करती हैं। लेकिन कल मैंने अमीर अब्बास साहब जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन हैं, बोल TV पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, उनके साथ मैंने वीडियो की तो उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ जब 1990 में MNA बने थे तो उनकी फैमिली के असासे जो थे वो 21 लाख के लगभग थे। लेकिन 2018-19 में आकर अरबों रुपए का ये ख़ानदान मालिक हो चुका है। 2009 तक शहबाज शरीफ किराए के घर में रहते थे, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के 3 बड़े आज़मों में शहबाज शरीफ की जायदादें हैं, उनके बिजनेसेस हैं, उनके कारोबार हैं। तो इस हवाले से जब ये सवाल पूछा जाता है कि इसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है, इसके दस्तावेज़ात कहाँ पर हैं, तो फिर कहा जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस हवाले से उन्होंने पूरी एक सियासी तकरीर की अदालत में खड़े होकर। उन्होंने कहा कि जितना नैब जो है वो जिस्मानी रिमांड लेना चाहती है वो ले, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहूँगा और मैं अपने आप को
इस हवाले से तैयार कर चुका हूँ कि मैं नैब का मुकाबला करूँगा। जो असल मामला ये हुआ कि जो उन्होंने एक शख्सियत पर मलबा डाला है, उन्होंने कहा है कि मुझे 2017 में पंजाब हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने समरी दी। समरी में कहा गया कि पंजाब में चीनी अजाफी है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा अच्छी बात है, आप एक्सपोर्ट कर दें। तो इस हवाले से जो सूरत हाल है, एक अच्छे फ़ैसले किए, लेकिन मुझे जिस तरीके से वहाँ की ब्यूरोक्रेसी उस वक्त मुझे बता रही थी, मैंने उस टाइम वो सब कुछ किया और सारा मलबा जो है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पर डाल दिया है। और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त होश व हवास से मैंने फ़ैसले किए और मैंने ना कोई नशा पिया हुआ था, मैंने ना कोई भंग पी हुई थी, और जो मैंने फ़ैसले किए थे वो मैंने मुल्क की मफाद भी किए। उन्होंने कहा कि इस पर जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, जब वो दलाल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि उस पर जो एहतसाब अदालत के जज हैं उनकी जानिब से सवाल किया गया कि ये जो आपने मुझे तफसीलात दी हैं, ये क्या आपने नैब को भी बताई हैं? तो इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बोलते नहीं हैं, नैब के तफ्तीशी अफसर जो हैं वो गूंगे बने हुए हैं, वो मेरे सामने बात ही नहीं करते, लेकिन वो गिरफ़्तार करने के लिए पहुँच जाती हैं। तो इस हवाले से अदालत में कहका भी लगा है। बहरहाल जो दौरान समाअत अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि तफ्तीश जो मुकम्मल हो चुकी है तो आप शहबाज शरीफ का आपको रिमांड क्यों चाहिए? तो इस पर जो प्रोसिक्यूटर नैब हैं आसिम मुमताज़, उन्होंने कहा कि मैं अदालत को हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। जब भी हम शहबाज शरीफ से कुछ सवाल पूछते हैं, जब भी हम दस्तावेज़ात मांगते हैं, जब भी मनी ट्रेल मांगी जाती है और जब भी हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जाती है तो हमें जवाब नहीं दिया जाता, तो इसलिए उनका हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए, हमने मज़ीद तहकीकात करनी है। तो बिल आखिर अदालत ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है शहबाज शरीफ को। अब देखते हैं कि मज़ीद क्या तहकीकात सामने आती हैं, क्या पंडोरा बॉक्स खुलता है। लेकिन ये शरीफ ख़ानदान का वतीरा है कि जो मलबा है, सूरत हाल है कि अगर बेटा है तो वो बाप पर मामला डाल देता है, बाप है तो वो बेटी पर डाल देता है, बेटी है तो वो माँ पर डाल देती है, लेकिन सवाल एक ही बाकी रहेगा कि इसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है। इसके बगैर शरीफ ख़ानदान की जो जान है वो अब छूटती हुई नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं कि इसके हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कि तलाल चौधरी का मामला। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक इशू बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है और वो है तलाल चौधरी की तंजीम साजी का मामला, कि उनका 23 सितंबर की रात को जो फैसलाबाद में जो अब्दुल्ला गार्डन टाउन है वहाँ पर जो उनका एक झगड़ा हुआ, जिसके हवाले से ये बताया जा रहा था कि मुझे तंजीम साजी के सिलसिले में बुलाया गया था, लेकिन मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझ पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब जो कहानी ये सामने आ रही थी कि जो लीगी MNA है आयशा रजब साहिबा, उनके साथ तलाल चौधरी के मामला थे, वो उसको हिरासत करने की कोशिश कर रहे थे, उनको तंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके भाइयों और उसके बेटों ने तलाल चौधरी को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया। तो इस हवाले से एक पुलिस की जानिब से तहकीकाती कमेटी बनाई गई है 4 रुकनी, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। इस हवाले से अब सूरत हाल यह है कि आपको अच्छी तरह इल्म है कि तलाल चौधरी और आयशा रजब किस तरीके से पुलिस की तहकीकात से भागे, किस तरीके से वो पुलिस को बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहे, किस तरीके से पुलिस का सामना करने को तैयार नहीं, और 3 ज़िलों में 3 बड़े शहरों में, फैसलाबाद में, लाहौर में और इस्लामाबाद में जो पुलिस है वो अब इन लोगों का पीछा कर रही है, लेकिन ये पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाने की ये नहीं करवा रहे। इस हवाले से जो नून लीग की जानिब से तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, उसमें ये कहा है कि तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का झूठ बोला कि वो वहाँ पर तंजीम साजी करने गए थे। इस हवाले से जो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें ये कहा गया है कि तंजीम साजी के सिलसिले में आयशा रजब के घर पर तलाल चौधरी नहीं गए थे। तलाल चौधरी MNA आयशा रजब के बुलवाने पर गए थे और तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का झूठ बोला है। तलाल चौधरी का झगड़ा आयशा रजब अली से ही था और तलाल चौधरी के जो MNA आयशा रजब के भाई से झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए, और ये उन दोनों का जो ज़ाती मामला था, पर्सनल मामला था, जिसकी वजह से मामला जो हैं वो ख़राब हुए हैं। और इस हवाले से भी कहा गया है कि जो राना सनाउल्लाह हैं अब वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों का ज़ाती मामला है, अगर कोई फरीक शिकायत करेगा तो पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि वो इखलाकी ज़रूरत का मुज़ाहरा करते हुए कि वो जो बड़ी एक ख़वातीन की अलमबरदार बनती हैं, कि जब उनकी अपनी जमात में से एक अपने रहनुमा से जो मरीम नवाज़ के सबसे ज़्यादा करीब हैं, उनसे जो एक MNA है वो महफूज नहीं है, तो इस हवाले से फिर बाकी ख़वातीन का क्या सूरत हाल बनेगी, इस हवाले से ये एक सवाल बाकी है। अब देखते हैं कि मरीम नवाज़ इस हवाले से क्या एक्शन लेती है। लेकिन रिपोर्ट ने यह कहा है कि तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का झूठ बोला है।
اب ہم آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، جیسے جیسے 1 اکتوبر 2020 کا دن قریب آتا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کی پریشانی ویسے ویسے بڑھتی جا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان حواس باختہ ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ ہر چیز کا ملبہ جو ہے وہ افواج پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک خطاب کیا ہے ایک جلسے میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ، اگر تم بگڑو گے تو جواب میں ہم بھی بگڑیں گے، تمہارا یہاں وہ اشر ہوگا جو افغانستان میں امریکہ کو ہوا تھا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے جو فوجی قیادت ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نیب تو میں اس وقت بھی اپوزیشن جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو کہہ رہا تھا کہ بھائی اسے جان چھڑوائیں، یہ پرویز مشرف کا بنایا ہوا کالا قانون ہے، اس کی آڑ میں سارے آئیں گے، سارے رگڑے جائیں گے اور آپ اس قانون سے جان چھڑوائیں۔ لیکن اس وقت میری کسی نے نہیں مانی۔ آج شہباز شریف بھی جیل میں ہیں، آصف علی زرداری بھی آج نیب کے مقدمات بھگت رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ ایسا کیا جائے گا، ہمیں اگر تماشا بنانے کی کوشش کی جائے گی تو ہم بھی تماشا بنائیں گے۔ اور اس حوالے سے بعد نظر میں آپ فوج کو ڈائریکٹلی جو ہے مولانا فضل الرحمان وہ دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم صرف فیصلے نہیں کر سکتے، پاور ہمارے پاس ہے، لوگ ہمارے پاس ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہی یعنی کہ جو طریقہ کار ہوتا ہے آصف علی زرداری والا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں کا ہر آنے والا دن جو ہے ایک مشکل سے نئی مشکل سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، مریم نواز طلال چودھری پر کیا ایکشن لیتی ہیں اور اس حوالے سے شہباز شریف کی مشکلات میں کیا اضافہ ہوتا ہے، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر و مجید دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔